जय माता दी, जय श्री राम। आप सबको दशहरे की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा सिर्फ रावण दहन का त्यौहार नहीं है, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का ऐसा प्रतीक है जिसमें दो दो महाकथाएं छिपी हुई है, एक भगवान राम और दूसरी माता दुर्गा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की असली पौराणिक कहानी क्या है और ये त्यौहार हमें क्या सिखाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसने पूरे संसार को विजयदशमी का मतलब समझाया। तो यह कहानी है भगवान श्री राम और लंकापति रावण की। यह कहानी है त्रेता युग की। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपने पिता के वचन का मान रखते हुए अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर थे। वनवास के दौरान लंका के अत्यंत शक्तिशाली राजा रावण ने छल का सहारा लिया। उसने मायावी रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को माता सीता से दूर किया और फिर बलपूर्वक उनका हरण करके उन्हें अपनी नगरी लंका ले गया। रावण 10 सिर वाला महान ज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था, जिसके चलते उसने अधर्म का मार्ग चुना। माता सीता की खोज में राम जी को हनुमान और वानर सेना का साथ मिला। लंका की विशाल सेना और रावण के शक्तिशाली पुत्रों जैसे मेघनाद के सामने राम की सेना बहुत छोटी थी। युद्ध शुरू करने से पहले भगवान राम ने 9 दिनों तक लगातार शक्ति की देवी माँ दुर्गा की कठोर पूजा और तपस्या की। यही 9 दिन आज शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राम को अपार शक्ति मिली। अंत में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए उस अहंकारी रावण का वध कर दिया। यह दिन साबित करता है कि अधर्म और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। रावण के 10 सिर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे 10 अवगुणों का प्रतीक है। इसीलिए हर दशहरे पर हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। विजयदशमी नाम के पीछे एक और बहुत बड़ी कथा है और यह जुड़ी है देवी शक्ति से। महिषासुर नाम का एक क्रूर और बलशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उससे यह वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को पराजित करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब सभी देवता हार गए तो उन्होंने एक साथ आकर अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का तेज मिलाया। इस दिव्य तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी नारी शक्ति प्रकट हुई। यही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच लगातार 9 दिनों तक भयंकर संग्राम चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंसे का रूप लेता तो कभी किसी और जानवर का, लेकिन माँ दुर्गा अपनी अदम्य शक्ति और तेज से उस पर भारी पड़ी। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर के छल को खत्म किया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ ने केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह विजय 10वीं तिथि को मिली थी, तो माँ दुर्गा को विजया नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह पर्व नारी शक्ति के सामर्थ्य और बुराई के विनाश का प्रतीक है। तो दोस्तों, विजयदशमी और दशहरा केवल 2 महान युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर साल हमारे अंदर आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प जगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विजय हमेशा धर्म की ही होती है। आप सबको विजयदशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।